अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुशामद। चीफ मिनिस्टर इनेक्सी में मौजूद शख्सियत ने इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च के लिए किसी नई तारीख के ऐलान से रोक दिया और मशवरा दिया, अभी देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी पर अमल करो। जिसके बाद इमरान खान साहब ने कल कोर कमेटी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने लॉन्ग मार्च को लाल बत्ती के पीछे लगा दिया। यानी अब ये ट्रक अब कहाँ तक जाके रुकेगा इसके बारे में किसी को इल्म नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया है कि वो कल यानी पीर को जो है वो एक एप्लीकेशन डालने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर इस बात की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि जनाब हम तो बिल्कुल पुरअमन पार्टी हैं और हम कभी इंतशार की सियासत नहीं करते, हमारा कोई जलाओ घिलाओ के साथ लेना देना नहीं है। हम आते हैं आराम सुकून से अपना एहतजाज करते हैं, गाना बजाना करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। लिहाजा हमें प्रोटेक्शन दी जाए और सुप्रीम कोर्ट ये प्रोटेक्शन देगी, उसके बाद इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे। अब ये लॉन्ग मार्च जो है ये तो अब उन्होंने मशरूत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के साथ। अब जब तक नौमन तेल आएगा उसके बाद ही इरादा आना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला 10 दिन में आता है, 15 दिन में आता है, 20 दिन में आता है, महीने पे आता है या 6 महीने बाद आता है। लॉन्ग मार्च अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाने वाली गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। यानी अगर हम इस बात को देखें तो इमरान खान साहब ने इनफैक्ट इस बात को एक मर्तबा फिर तस्लीम कर लिया है कि वो बैसाखियों के बगैर नहीं चल सकते, क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है आपके ज़हन में इस बात की, तो यकीनी तौर पर क्यूरियोसिटी होगी कि यार एक गुफ्तगू का आगाज़ मैंने किया एनेक्सी में मौजूद शख्सियत से, और उस शख्सियत ने इमरान खान पर इन्फ्लुएंस भी अपना इस्तेमाल किया, तो आखिर वो शख्सियत कौन थी? और उस शख्सियत ने कल यानी इमरान खान साहब के इनेक्सी में आकर ऐसे कौन से पाकिस्तान के लिए कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए हैं, इसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान साहब के इस जिक्र से पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिक्र से पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त इमरान खान साहब को हाउंट करेगी और यकीनी तौर पर करेगी, वो है एनआरओ, जिसका वो ताना देते रहे हैं अपने हर सियासी हरीफ पर, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो कोई और है, कि जनाब मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, इनको किसी सूरत मैंने एनआरओ नहीं देना। ये इस वक्त मेरे खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, नेशनल असम्बली का बाइकआउट कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, ये सब कुछ ये कर रहे हैं एनआरओ के लिए। लेकिन खुदा की कुदरत देखें, एनआरओ मांगने वाले किया के लिए खुद एनआरओ मांगने का एक ऐसा नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गया है, जिसके बाद अब इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ पछतावे का ही ऑप्शन रह जाएगा। अगरचे ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जिस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, उन्हीं दिनों में इमरान खान साहब मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हुए कोशिश कर रहे थे कि वो उस वक्त के अपोजिशन इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करें और अपने लिए कुछ ऐसी सपोर्ट गैदर करें कि ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से बजरिया मलिक रियाज साहब रब्ता किया था। अब अगर चाहिए सारी कड़ी के नाम सामने आ गए हैं, उस वक्त ये नाम सामने नहीं आ रहे थे, बल्कि ये कहा जा रहा था एक शख्सियत के ज़रिए रब्ता किया गया, एक शख्सियत के ज़रिए पैगाम पहुँचाया गया। बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हीं दिनों में जब इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को इल्तवा में डाल रहे थे, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि ये तो मेरे पाँव में पड़ा हुआ है एक चैनल के ज़रिए। अब वो चैनल से मुराद यकीनी तौर पर कोई ना कोई ज़रिया ही है कि उनका ये तो मेरे पैरों में गिरा है। अब जो ऑडियो लीक हुई है मलिक रियाज साहब की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ गुफ्तगू की, उसने इनफैक्ट उस चैनल को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया कि जो बैरिया टाउन के मालिक हैं मलिक रियाज साहब, वो यकीनी तौर पर उनका आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी ताल्लुक़ है, उनका इमरान खान साहब के साथ भी ताल्लुक़ है, उनका शरीफ फैमिली के साथ भी रिलेशन है। वो एक ऐसे पर्सनैलिटी बन चुके हैं जो बिजनेस कम पॉलिटिशियन या बिजनेस कम फैसिलिटेटर ऑफ द पॉलिटिशियंस ज़्यादा बनते चले जा रहे हैं। और उस ऑडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर ये पता चल रहा है कि मलिक रियाज साहब आसिफ अली जरदारी साहब से कहते हैं कि आपसे पहले भी मैंने कहा था, लेकिन आपने कहा था कि बाद में करते हैं बात। अब ये है कि वो खान मुझे कह रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब से कोई पैचअप करा दो, और आज सुबह से तो उसने मुझे बेतहाशा ही मैसेजेस किए हैं, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब ये जवाब देते हैं अब तो इम्पॉसिबल है ना।
और इम्पॉसिबल वाकई था, क्योंकि उस वक्त जो सूरत हाल थी वो आगे बढ़ चुकी है। अब ये तो एक पुरानी कॉन्वर्सेशन है यकीनी तौर पर, क्योंकि ये तहरीक अदम एतमाद के दिनों की थी। दिलचस्प बात ये है कि इस कॉन्वर्सेशन के सामने आने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद हैं, ख़ासतौर पर शहबाज गिल साहब हों या उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं डॉक्टर अरसलान खालिद, उनकी तरफ से जो ट्वीट्स सामने आए हैं ख़ासतौर पर शहबाज गिल साहब का, वो ये कहते हैं कि जनाब ये सारी की सारी जो मनसूब गुफ्तगू है ये सारी की सारी मन घड़त है और इसका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। मज़ा तो तब आए कि मलिक रियाज साहब वो जो कह रहे हैं कि मुझे मैसेजेस खान साहब ने भेजे हैं, कहीं वो उन मैसेजेस की किसी के पास स्क्रीन शॉट ही ना हो और वो उन मैसेजेस के स्क्रीन शॉट अगर शेयर कर दे तो फिर शहबाज गिल साहब के पास भी यकीनी तौर पर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन अभी मेरा ख्याल है शायद मलिक साहब इस एक्सटेंड तक ना जाएँ, मलिक रियाज साहब, क्योंकि अभी उनका एक NOC फंसा हुआ है बैरिया टाउन पेशावर का, और जब तक वो NOC नहीं निकलेगा, बेशक वो 300 कनाल ज़मीन दे दें बनी गाला में, बेशक वो ज़मीन दे दें अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए, और बेशक नकद उनकी तमाम यूनिवर्सिटी बनाने का ख़र्चा भी उठा लें, फिर यूनिवर्सिटी चलाने का भी ख़र्चा उठा लें, जब तक NOC नहीं मिलेगा बैरिया टाउन पेशावर का, उस वक्त तक ये तमाम के तमाम मामलात मेरा ख्याल है जूं के तूं रहेंगे। लेकिन ये खबरें हैं और ख़बरें रुकती नहीं हैं। इसी वजह से इमरान खान साहब का जो फोकस है अब ज़्यादा शिफ्ट कर गया, क्योंकि उन्हें इस बात का वाज़े तौर पर एहसास हो गया है कि एक तो हुकूमत ने अब अपना ट्रैक पकड़ लिया है और वाज़े तौर पर इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि जनाब अब हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी, और टर्म ना सिर्फ पूरे करेगी बल्कि इदारे भी अब आकर उन्होंने अपना वज़न भी हुकूमत के पलड़े में डाल दिया है। अब ऐसी सूरत में इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो किसके आसरे पर करेंगे, किसके सहारे पर करेंगे? क्योंकि पिछला लॉन्ग मार्च तो किसी न किसी सहारे पर था ना कोई तो था जो इमरान खान साहब को लेके आया था, जिसने आके बिठाया था, और हदफ थे नवाज शरीफ साहब। अब इस मरतबा ऐसा नहीं है, अब फैसिलिटेशन ऐसी होनी नहीं है, और जितनी की टकोर राना सनाउल्लाह साहब ने कर दी है, अब इतनी टकोर का फौरी तौर पे असरात जो है उसका ख़ात्मा ज़्यादातर मुश्किल है, इतनी जल्दी वो टकोर के असरात दूर नहीं होंगे। लिहाजा इमरान खान साहब को चाहिए वक्त, और अगर आप इनसाइट के रेगुलर व्यूअर्स हैं और मेरी गुज़िश्ता 3 वीडियोज़ आपकी नज़र से गुजरी हैं तो यकीनी तौर पर आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आज सुबह की जो कल सुबह की जो पहली वीडियो थी जो कोर कमेटी के इजलास से बहुत पहले मैंने रिकॉर्ड करवा दी थी, उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको यही बताया था कि लॉन्ग मार्च का कोई ऐलान नहीं होने वाला, क्योंकि पार्टी के अंदर ही एक बहुत बड़ी डिवाइड हो गई है। लोग अब इमरान खान साहब से पूछ रहे हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च कर लेंगे, धरना दे देंगे, व्हाट नेक्स्ट? आपके पास यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, क्योंकि अगर आप ये काम कर लेंगे, आपके जो आपने ताश के अंदर जो आपने सबसे बड़ा पत्ता खेलना है वो आपने अगर गेम के आगाज़ में खेल दिया और वो पत्ता ज़ाया हो गया तो इसके बाद ये है कि वो गेम आपके हाथ में नहीं है और आपने वो कार्ड खेल दिया है और वो कार्ड ज़ाया हो गया है। अब जो पत्ते बचे हैं कुछ उनको ही संभाल के रखो, और यही मशवरा है जो इमरान खान साहब को दिया गया है। अब इमरान खान साहब ने चूँकि बॉल डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, और साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब ये जो हमने ही खाली ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान को बचाने का, बाकी लोग भी तो हैं, बाकी इदारे भी हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। यानी मुझ पे वज़न डाल दिया मेरे नातवा कंधों पर, आप अब खुद जाके उस तरफ खड़े हो गए। अब जब तक आप उस तरफ खड़े हैं मैंने ये ठेका नहीं लिया हुआ, मैं ये ठेका उस वक्त लूँगा जब आप वहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। यानी जब आप टेबल शिफ्ट कर लेंगे, पहले जब मेरे साथ थे तब आप मेरे साथ थे, फिर आप दूसरी तरफ चले गए तो दूसरी तरफ चले गए। अब जब तक आप मेरे साथ दोबारा नहीं आएंगे उस वक्त तक मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। अब इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो महदूद होते चले जा रहे हैं। अगरचे उन्होंने 3 दिन गुजरने के बाद भी इस बात का ऐलान किया है कि मैं 6 दिन के बाद ऐलान करूंगा कि लॉन्ग मार्च कब करना है, लेकिन अभी मुझे उनके लॉन्ग मार्च के इम्कानात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है सुप्रीम कोर्ट पर। क्योंकि पिछली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आई थी और जिसके अंदर इमरान खान साहब की जमात को इस्लामाबाद दाखिले में और H9 पार्क के अंदर जलसा करने की इजाज़त दी गई थी, इमरान खान साहब ने और इंतज़ामिया चाहे गलती किसी भी की हो, वायलेशन ऑफ द कोर्ट ज़रूर हुई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन जाती है तो फिर यकीनी तौर पर वो फैसला करने से पहले प्रीवियस वायलेशन ऑफ द कोर्ट
ऑर्डर्स को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे और उसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत के इस फैसले को भी अब उनको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्लामाबाद के प्रीमिसेस को हुकूमत बैन करने का सोच रही है, यानी किसी सियासी एक्टिविटी को इस्लामाबाद की हदूद में उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसने जलसा करना है वो बाहर जाकर जलसा करे और वो बाहर ही रहे। अब खबर के मुताबिक ये जो कोर कमेटी का इजलास था वो बड़ा हंगामा खेज था। कल रात की आखिरी वीडियो के अंदर मैंने आपको इस बारे में आगाह कर दिया था। अब हुआ ये कि एक हेलीकॉप्टर था और उस हेलीकॉप्टर ने लैंड किया चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सब्ज़ाज़ार में और उसमें से एक शख्सियत उतरी और वो शख्सियत उतर के चली जाती है चीफ मिनिस्टर इनेक्सी में, जहाँ पर इमरान खान साहब रिहाइश पजीर है। और ये वो शख्सियत है जिनका इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा, इनकी बात को तो खान साहब ने आज तक टाला ही नहीं है। जो हुक्म हो गया वो हो गया, क्योंकि वो जो भी इमरान खान साहब को मशवरा देते हैं या देती हैं और या इमरान खान साहब को जो भी फ़ैसला सुनाती हैं या सुनाते हैं, वो मुकम्मल कैलकुलेट करके, पूरा रमल करके, हिसाब किताब करके, इल्म जफ़र करके, पूरा जायचे शायचे बनाकर वो इस बात का उनको बताते हैं कि जनाब अब आपकी ये लिमिट्स हैं, ये हालात इस वक्त आपके साजगार नहीं हैं। आपके बुर्ज के अंदर इस वक्त मंगल है, मंगल के बाद अभी आपका शनि चल रहा है, शनि के बाद फलां चल रहा है, तो ये चीज़ें जब तक आपके उसमें होंगी आपने आगे नहीं जाना। और इस वक्त इतलात के मुताबिक साबिक़ खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी भी इमरान खान साहब के हमरकाब हैं, वो भी इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। लिहाजा जो इस वक्त जो शख्सियत का मैंने आपसे जिक्र किया, जो उनकी तरफ से ऑर्डर आया और फिर इमरान खान साहब की ये मजबूरी है कि वो उसको माने, अगरचे वो ये बात ज़रूर कहें कि जनाब ये शिरक नहीं करना चाहिए, किसी बैरूनी किसी को आका मानना शिरक है, लेकिन वो भी शिरक है कि अगर आप किसी जगह पर जाएं और जाकर वहाँ पर सजदा रेज़ हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब का ये खूबी है कि वो किसी भी वक्त कोई भी मौक़िफ़ अपना भी सकते हैं और किसी भी मौक़िफ़ को झुटला भी सकते हैं। आजकल चूँकि उनका मौक़िफ़ झुटलाने का सीज़न आया हुआ है, लिहाजा वो इसी सीज़न पे चलेंगे। अलबत्ता उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक नुक्ता था जिसका भी बहुत ज़्यादा मरतबा इजहार हो चुका है और वो है नैब इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात। ये जो दोनों कवानीन हैं जो हुकूमत ने मंजूर कराए हैं पार्लियामेंट से, यानी नेशनल असम्बली से भी और सेनेट से भी, और उसके नतीजे में अब ये कानून बन गए हैं। और इमरान खान साहब ने जो प्रीवियस इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की थी, वो तरमीम जो हैं वो नल एंड वॉइड करार दे दी गई हैं नए कानून के तहत। अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो नैब तरमीमी बिल और इंतखाबी इस्लाहात बिल को अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब की बतौर चेयरमैन नैब तकर्री की भी मुखालफत की है और उन्होंने कहा कि अब ये नैब में अपना आदमी लगवाने लगे हैं। और हैरत की बात यह है कि जस्टिस मकबूल बाकिर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका प्रोफेशनल कैरियर कतई बेदाग है और उनकी जजमेंट्स पर आज तक किसी भी बंदे को एतराज़ करने की, बेशक वो जजमेंट किसी के ख़िलाफ़ आई हो, उसको इख्तलाफ करने की जुर्रत नहीं हो सकी। और अगर ये चेयरमैन नैब बन जाते हैं तो आप यकीन जाने कि वहाँ पर ना कोई गोगी रोल चलेगा और ना ही कोई और किसी का हुक्म चलेगा। वहाँ पर वही काम होगा जिसकी कानून इजाज़त देता है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने अपने आदमी लगवा रखे हैं, FIA को तबाह कर दिया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोटिंग राइट ख़त्म करना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बातचीत करने के लिए उन्होंने हामी भरी है कि जनाब मैं हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बातचीत हुए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन बातचीत होगी इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद, और उनको फौरी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन की तारीख मिल गई है। और हुकूमती तर्जुमान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उनको अगस्त 2023 की तारीख दे दी है और उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब का मुतालबा पूरा हो गया। और अब इमरान खान साहब के पास अब बॉल आ गई है कि कब वो मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ करते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।